शहर शहर बारिश का कहर जारी है। किस तरीके से आपके शहर के हालात बने हुए हैं दिखाएंगे आपको, और मध्य प्रदेश में कहां कहां बारिश हो रही है ये भी आपको दिखाएंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं झमाझम बारिश का दौर हमें देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश जारी है। सुबह से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो एमपी के कई जिलों में 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में भारी बारिश का दौर हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि बिजली का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। बैतूल, डिंडोरी, छतरपुर, निवाड़ी ये वो जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो सागर, रीवा संभाग में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए ये सड़कों की तस्वीरें जरा आप देख लीजिए किस तरीके से सड़कों के हालात बने हुए हैं। सड़कें जो है लबालब भरी हुई है, तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें। और ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, ये लोगों के घरों की दरअसल तस्वीरें हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त है। 21 जिलों में दिन भर तेज बारिश हुई है। और देखिए तेज बारिश से क्या हालात बने हुए ये भी हम आपको तस्वीरों में बता रहे हैं। तो शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। अब देखिए अलग अलग जिले से आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके के हालात बने हुए। देखिए टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर जबलपुर से देखिए, यहाँ पर जो है बांध के डैम के गेट खोले गए हैं क्योंकि लगातार जो है बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा में भी इसी तरीके के हालात बने हुए क्योंकि यहाँ पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित है। और आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सितंबर तर बतर हो गया है। सिवनी में देखिए यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। बालाघाट में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां पर लोग परेशान हो गए क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर गया है। बैतूल में भी देखिए यही हालात बने हुए। कुल जमा यही स्थिति बरेली में भी है। बरेली में भी सड़कें लबालब भरी हुई, लोगों के घरों तक पानी भर गया है। ऐसे में कच्चे मकान जो है, कच्चे मकानों में भी पानी भर गया है। और बेगमगंज की तस्वीर देखिए, रायसेन जिले के बेगमगंज की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है। देखिए एक तरफ जहाँ किसानों के चेहरे तो खिल उठे हैं, लेकिन ये बारिश अब मुसीबत भी बनती हुई नजर आ रही है। तेंदुखेड़ा की ये आखिरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी झमाझम बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश का दौर हमें देखने को मिलेगा। और चलिए बारिश से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है, किस शहर में बारिश होगी। तो 21 जिलों में दिन भर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश नर्मदापुरम में हुई है। 10 बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। पचमढ़ी में 9 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। बरगी डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं। सितंबर तर बतर हो गया। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 गेट खोले गए। 5 बड़े अपडेट बारिश से जुड़े हुए बता रहे हैं। सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। तो देखिए छिंदवाड़ा की बात की जाए तो 2 लोग नदी पार करते समय बह गए, यानी कि हादसे भी हो रहे हैं। बैतूल में ऑटो बह गया, 4 लोग लापता हो गए। तो भोपाल जिले में 1.8 इंच बारिश हुई है। भोपाल शहर में 1 इंच बारिश हुई है। इसके साथ ही नर्मदापुरम में शनिवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, यानी कि इतनी तेज बारिश हुई कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। तो ये 10 बड़े अपडेट बारिश से जुड़े हुए हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दिए कि कहाँ कितनी बारिश हुई है, कैसे हालात बनी हुई। तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो 20 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। और हमारे साथ चलिए दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जरा हालचाल जान लेते हैं मौसम के। दीपक, राजधानी भोपाल में क्या मिजाज बना हुआ है? भोपाल में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात हमें देखने को मिलेंगे? प्रशंसा बता दूं कि यदि भोपाल की बात करते हैं, पहले तो भोपाल में अभी तक सवेरे 8:30 बजे से लेकर तो अभी समय 8 बजे मतलब करीब 12 घंटे में 4.7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं तो अलग अलग वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है बैतूल के मुल्ताई में, जहां पर 14.8 सेंटीमीटर। उसके बाद नर्मदापुरम में 14.6 सेंटीमीटर। जैसे आपने और भी अलग अलग आंकड़े बताए, ऐसे प्रदेश में ऐसी 12 घंटे के आंकड़े सामने आए हैं और तमाम जगहों के जो डैम थे लबालब भरा चुके हैं, उनके गेट भी खोल दिए गए हैं। जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आया है क्योंकि गलियों में, नालियों में
पानी भरा गया है और जो तमाम छोटी छोटी नदियां थी, जो स्थानीय नदियां हैं, वो अभी उफान पर आ गई। तो लगातार प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और इसको लेकर कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की जा रही है, जिसके चलते कि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो और किसी भी तरीके का हादसा या अनहोनी ना हो। यदि हम बात करते हैं ये बारिश क्यों हो रही है मध्य प्रदेश में, तो उसके कारण है 4 सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू है। एक पहला मानसून ट्रफ लाइन, एक मानसून ट्रफ, इसके अलावा वेल और साइक्लोनिक सिस्टम, ये पूरा मध्य प्रदेश में लागू है। इसी के कारण अलग अलग जगहों पर लगातार बारिश का दौर जारी है। अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग, भोपाल, विदिशा, जो आसपास जो भोपाल के संभाग है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। अभी बात करते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिक बारिश देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। कई मध्यम तो कई तेज बारिश का दौर हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो बारिश के हाल हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कहाँ कितनी बारिश हो रही है। और चलिए बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां बारिश के बाद इंदौर की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि अलग अलग हिस्सों में जल जमाव हो गया। बारिश के कारण बीआरटीएस और अन्य जगह में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। तो देखिए जो लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते इंदौर शहर की पोल भी खुली हुई है, क्योंकि देखिए तमाम दावे वादे किए जाते हैं व्यवस्थाओं के, लेकिन अलग अलग हिस्सों में जल जमाव हो गया। ये देखिए सड़कें देख लीजिए आप, आर्थिक राजधानी इंदौर की ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि 24 घंटे में बारिश हुई और बारिश ने कैसे यहाँ पर दावों की पोल खोलकर रख दी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। ऐसे में यातायात जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, जो घरों से अपने काम को लिए निकल रहे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जल जमाव की स्थिति जो है इंदौर में देखने को मिल रही है। और चलिए अब इटारसी के जरा हालात आपको बता देते हैं। तवा डैम के सभी 13 गेट खोले गए। यहाँ पर भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सभी 13 गेटों को 9-9 फीट तक खोला गया है। 2 दिनों से कैचमेंट एरिया में भी बारिश हो रही है। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर हमें देखने को मिल रहा है। इटारसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तवा डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए, यानी कि बारिश इतनी जोरदार हुई कि तवा डैम के सभी 13 गेट खोलने पड़े हैं। सितंबर जो है तार-बतार होता हुआ नजर आ रहा है। सभी 13 गेटों को 9-9 फीट तक खोला गया। तस्वीरें आप देखिए और देखिए जैसे ही गेट खोले गए वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी नजारा देखने के लिए पहुंचे। तो 2 दिनों से कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है। लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते तवा डैम के 13 गेट खोले गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तवा डैम के 13 गेट खोले गए हैं और इससे करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। राकेश पटेल, बंसल न्यूज, इटारसी। और इटारसी की तस्वीरें आपने देख ली, जरा बुधनी की भी नजर डाल लेते हैं। बुधनी में किस तरीके के हालात बने हुए। बरगी डैम को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। बांध खुलने के बाद कलेक्टर प्रवीर सिंह ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने नर्मदा तट से दूरी बनाए रखने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि जब बांध के गेट खुलते हैं उसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटक जो है नजारा देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आदेश जारी किया है कलेक्टर ने, तट से दूरी बनाए रखने की अपील की है। नर्मदा का जलस्तर अभी और भी बढ़ेगा, कलेक्टर का ऐसा कहना है। तो नर्मदा का जलस्तर जो है 962 फीट बढ़ने की संभावना जताई गई है। नर्मदापुरम में भी हम देख रहे हैं लगातार जो है बारिश हो रही है। और देखिए ये जो बरगी डैम के गेट जो है खोले गए उसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है। सभी से नर्मदा तट से दूर रहने की अपील की गई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बैतूल की, जहां उफनती नदी पार करते समय ऑटो बह गया। ऑटो चालक समेत 4 लोग लापता हो गए हैं। तो छिपन्या और नरेरा गांव के बीच ये हादसा हुआ है। तो देखिए अब बारिश के चलते हादसे भी हो रहे हैं। ऑटो चालक समेत 4 लोग बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। नदी पार करते समय ऑटो बह गया है। तस्वीरें भी अब आपको जरा दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ऑटो चालक समेत 4 लोग लापता हो जाते हैं।
देखिए अब ये जो बारिश है किस तरीके से मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कितना ज्यादा पानी भरा हुआ था और पानी भरे होने के चलते, तेज बहाव होने के चलते जो ऑटो चालक है वो फिसल जाता है, 4 लोग लापता हो जाते हैं। ऑटो बहने की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छिपन्या और नरेरा गांव के बीच दरअसल ये पूरा हादसा हुआ है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही जानकारी लगी, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये देखिए कैसे हादसों को न्योता दे रहा है ये पानी, और ऐसे में लोग जो है जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। और बालाघाट में किस तरीके से मौसम के हाल है वो भी जान लेते हैं। अधिक बारिश से जनजीवन यहाँ भी प्रभावित हुआ है। लामता से परसवाड़ा बहियर का संपर्क टूट गया। हाल ही में आपको बता दें कि सड़क का जो बड़ा हिस्सा बना था वो भी बह गया। बालाघाट में बारिश से स्थिति बिगड़ गई है। पुलिया धंसने से आवागमन जो है थम गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि बारिश हुई और 24 घंटे की बारिश ने बड़ा हिस्सा जो सड़क का था वो कैसे बहा दिया, यानी कि आप किस तरीके की गुणवत्ता होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बालाघाट में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और कैसे स्थिति बिगड़ रही है, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरों में आप समझने की कोशिश कीजिए। पुलिया धंसने से आवागमन थम गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नवनिर्मित रोड जो लामटा से परसवाड़ा बहियर के लिए मार्ग जोड़ने वाली, हजारों लोगों को जोड़ने वाली, यहाँ से अभी आज इस भोंडवा सलंगटोला की ये हजारों पब्लिक, सैकड़ों पब्लिक तराई पूरी पुलिया जोड़ रही, खटिया निर्माण, ये है विकास। और खबर सिलवानी से है, जहां छीतापार गांव में 51 नदी पुल पार करते समय एक शख्स बाइक के साथ फंस गया। वो अपने आप को और बाइक को बहने से बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन बहता ही जा रहा था। तस्वीरें भी सामने आई। इस बीच नदी के दूसरे छोर पर खड़े अमजद खान की नजर उस पर पड़ी और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचकर उसे बचा लिया। गनीमत रही कि यहाँ पर युवक जो है वो बच गया। हालांकि कुछ देर तक उसने बाइक को भी निकालने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण बाइक बह गई, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान यहाँ पर बच गई। और इसी के साथ बुलेटिन में रुकना